वो कहते हैं ना कि कर्म करोगे तो आपका भविष्य बदल जाएगा। यानी कर्म करके आप क्या कर सकते हो, अपना लिखा हुआ जो भगवान के कॉपी में लिखा हुआ है उसको भी बदल सकते हो। तो भगवान के फैक्ट्री में जो भी बन रहा है उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने काम से, और वहाँ के वर्किंग पेपर को भी बदल सकते हो। भगवान के फैक्ट्री में जो भी बन रहा है उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने काम से, और वहाँ के वर्किंग पेपर को भी बदल सकते हो। ये हो गया मेमोरी टेक्निक फॉर फैक्टर इन्फ्लुएंस वर्किंग पेपर। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वर्किंग पेपर। फैक्टर्स फैक्ट्री से हो गया फैक्टर्स। इन्फ्लुएंस अपने काम से इन्फ्लुएंस कर सकते हो किस चीज़ को, वर्किंग पेपर को, वर्किंग पेपर को। और जब भी फैक्टर्स आता है, दो क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको फैक्टर वाले करवाए हैं, एक 505 का और एक यहाँ पे। तो फैक्टर के साथ जब डिज़ाइन फैक्ट्री में जब स्कूल ड्रेस डिज़ाइन होता है तो वो तो 505 हो गया। लेकिन भगवान के फैक्ट्री में अगर कर्म से इन्फ्लुएंस करके अगर वर्किंग पेपर बदलना है तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो कौन सा हो गया, 230 हो गया, ऐसे 230 हो गया। ठीक है, अब इसके हम पॉइंट्स पे आते हैं। भगवान के फैक्ट्री में हर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के लोग बनाए जाते हैं, चाहे मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो। हर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के लोग बनाए जाते हैं। हर नेचर के लोग बनाए जाते हैं, हर नेचर के लोग। वो गुस्से वाला होगा, शांत स्वभाव का होगा, वो चोर हो सकता है। गीता में लिखा है कि जब जब इस धरती पे बुराई हावी हो जाएगी अच्छाई पे, यानी भगवान को जब जब ये ऐसा लगेगा कि धरती पे बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ गई है, यानी जब भगवान आइडेंटिफाइड कर लेंगे रिस्क्स को ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इस धरती पर भगवान आइडेंटिफाइड कर लेंगे रिस्क्स को, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को धरती पर, तो वो खुद अवतार लेते हैं। देखो, जब कंस था, ऐसा तो नहीं है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एकमात्र कंस ही बुरा इंसान था कंस के ज़माने में, या रावण के ज़माने में सिर्फ रावण ही बुरा इंसान था? सभी बुरे, बहुत लोग बुरे इंसान थे, लेकिन उसमें से जब उस वक्त सबसे जो बुरा इंसान था वो रावण था या कंस था। तो भगवान क्या करता है, सिग्निफिकेंस ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है। सिग्निफिकेंस ऑडिट एविडेंस कि कहाँ पर सबसे बुरा इंसान है, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है। सिग्निफिकेंस जो सबसे महत्वपूर्ण ऑडिट एविडेंस है उसको ऑब्टेन करता है, और तब जा कर के वो अवतार लेते हैं उस जगह पे। ठीक है, आसपास में, वहीं के आसपास में अवतार लेते हैं। कभी कभी ना एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड हो जाता है, एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड हो जाता है। जैसे राजा बलि, राजा बलि थे तो दानव, लेकिन वो बहुत ही अच्छे दानवीर इंसान थे, तो वो एक एक्सेप्शंस थे, लेकिन उनका भी विनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा था। तो एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड हो गया, उनका नेचर अच्छा था लेकिन टू द एक्सटेंट। ठीक है ना, तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, भगवान को एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड भी हो जाता है फिर भी वो अवतार लेते हैं। तो नेचर एंड एक्सटेंट, राजा बलि का नेचर अच्छा था लेकिन एक एक्सटेंट तक, राजा बलि का नेचर अच्छा था लेकिन एक एक्सटेंट तक। तो ये एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड हो गया था, फिर भी भगवान ने अवतार लिया था। अब इस धरती पे आने के बाद भगवान जो है सो राक्षसों का विनाश करने के लिए अलग अलग मेथडोलॉजी अपनाते हैं, अलग अलग टूल्स अपनाते हैं। जैसे तीर धनुष, राम का अवतार लिया तो तीर धनुष से मारा, कृष्ण का अवतार लिया तो कैसे मारा, अलग तरीके से मारा। फिर उसके बाद नरसिंह अवतार लिया तो उसको अपने नाखून से मारा। उसी तरीके से जब बावना अवतार लिया तो पैर से, सर पे पैर रख करके उसको मारे। तो ये अलग अलग मेथोडोलॉजी अपनाते हैं, अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं, और वे अपना काम टाइमली प्रिपरेशन करके और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का टाइमली प्रिपरेशन करके कंप्लीट कर देते हैं। अब इस युग में किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, गीता की। क्या मतलब डॉक्यूमेंट, द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन, द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हो गया टोटल आपका 8 पॉइंट।
आप सबने अपने घरों में शादी का माहौल ज़रूर देखा होगा कभी ना कभी। आजकल तो क्या होता है, लोग जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनको पैसे दे देते हैं, वही सारा ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, कैटरर्स का, टेंट का या साउंड जो भी है। लेकिन पहले या फिर हमारे गाँव में ऐसा नहीं होता कि हम लोग क्या करते हैं, एक हलवाई को अलग बुलाते हैं, ठीक है ना, टेंट वालों को अलग बुलाते हैं, साउंड वालों को अलग बुलाते हैं, सजाने वाले को अलग पैसे देते हैं, उनसे अलग काम करवाते हैं, ठीक है। और हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर में हमारे फैमिली का कोई एक बंदा होता है उसको देखने के लिए, सुपरवाइज़ करने के लिए ये कह सकते हो, सुपरवाइज़ करने के लिए या फिर उसको चेक करने के लिए, देखने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा। सबसे मेन डिपार्टमेंट जो होता है ना शादी में, वो होता है खाना बनाने वालों का डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में हमारे फैमिली के जो सबसे बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं, दादाजी हो गए, उनको जो है सो अपॉइंट किया जाता है वहाँ पे। एक्चुअली में होता क्या है कि जो हलवाई होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं खाना बनाने के वक्त, और मान लो आपसे 50 केजी या 50 लीटर अगर घी मंगवाया है, तो उसमें से कब 3 लीटर घी और कब 3 किलो घी गायब कर देंगे पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे अपॉइंट किसको किया जाता है, दादाजी को। ओके, अब इसी ये ध्यान रखिएगा कि दादाजी को अपॉइंट किया गया है हलवाई के पास। इसको याद रखने का तो ज़रूरत नहीं है ना, ये तो आपको ध्यान में आ गया। अब मैं बताऊंगा आपको मेमोरी टेक्निक। हमारा जो मेमोरी टेक्निक है 501 के क्वेश्चन से रिलेटेड, वो इस तरीके से है। शादी में खाना बनाने के लिए इन्वेंट्री मटेरियल आ गया। जब शादी में खाना बनाने के लिए इन्वेंट्री मटेरियल आ गया, तो हलवाई को मटेरियल देने से पहले दादाजी काउंट करते हैं। अब हलवाई का जो हेड होता है वो मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। तो जब सबसे पहले हमारे पिताजी या कोई सा भी बंदा, कोई सा भी आदमी अगर इन्वेंट्री मटेरियल यानी भोजन के लिए सारा सामग्री खरीद के लाता है, हल्दी, धनिया, मिर्च, चावल, घी, ठीक है, जब वो लाता है तो सबसे पहले हलवाई को देता है। हलवाई क्या करता है, अब उसको पहले काउंट करके लिखता है, क्योंकि हलवाई का भी अपना एक अलग ही तरीका होता है। वो क्या करता है, जितना सामान बोला है वो आया है कि नहीं आया है, पहले वो काउंट करता है। उसके बाद दादाजी काउंट करेंगे ना। तो पहले हलवाई के पास सामान पहुंच गया, अब वो क्या करता है ना, उसको गिन करके अपने कॉपी में लिख लेता है। तो दादाजी क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दादाजी क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। क्या, मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन अपने चिलवा चपाटी को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, दादाजी इवेलुएट करते हैं। किसका काम, मैनेजमेंट यानी हलवाई के हेड का इवेलुएट करते हैं। मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर किस बात का, फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, यानी वो हलवाई का हेड जो है वो कैसे सारे इन्वेंट्री को गिन करके अपने कॉपी पे नोट करता है कि हाँ इतना पीस हल्दी का आ गया, इतना किलो घी का आ गया, है ना। तो इस चीज़ को पहले दादाजी इवेलुएट करते कि वो गिनता कैसे है। ओके, दूसरे नंबर में वो ऑब्जर्व करते हैं कि अब चुपके से पीछे के हाथ से वो एक बोरी, अपना बोरी रखा होगा, हलवाई एक अपना बोरी रखा होगा, एक हमारा बोरी रखा होगा। तो वो चुपके से हमारे सारे इन्वेंट्री मटेरियल को उसमें से एक पैकेट अपने बोरी में तो नहीं डाल रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर। 2 पॉइंट हो गया। पहला हो गया इवेलुएट करते हैं मैनेजमेंट्स के इंस्ट्रक्शन को और प्रोसीजर को, और दूसरा में ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद अब अपना दादागिरी दिखाते हैं। वो जाते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी बोरी को भी इंस्पेक्ट करते हैं और अपनी बोरी को भी इंस्पेक्ट करते हैं। यानी हमारे थाली में रखा होगा उसको इंस्पेक्ट करते हैं और उसकी बोरी को भी इंस्पेक्ट करते हैं कि कहीं तुम अपने बोरी में तो नहीं निकाल करके रख लिए हो। और लास्ट पॉइंट जो है वो है परफॉर्म टेस्ट काउंट। मतलब कि बहुत सारा सामान है, उसमें से 10 अगर लिखा हुआ है 10 लीटर घी, तो 10 लीटर घी तौल के देखवा लिया। अब सारा सामान तो नहीं करेंगे ना, इसलिए परफॉर्म कर लेते हैं टेस्ट काउंट। ये हो गया 4 पॉइंट आपका।
देखो अभी तक क्या है, मैं जो हर एक एसए के अंदर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसका मेमोरी टेक्निक करवा रहा हूँ। अब मुझे आपसे ये रिव्यू लेना है कि क्या आपको वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मेमोरी टेक्निक ही चाहिए या फिर पूरे एसए का चाहिए, क्योंकि पूरे एसए का एक बार लोगे तो वो बहुत ही वास्ट भी हो जाएगा और थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हर एक एसए का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका मेमोरी टेक्निक पहले करवा दूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप करवाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक तो ये बता दो कि कौन सा चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चाहिए या पूरे एसए का चाहिए, और दूसरा ये बता दो कि अगला टॉपिक मैं कौन सा चूज़ करूँ, कौन से एसए का चूज़ करूँ। अभी 299 मतलब 200 सीरीज़ शुरू किया है, अभी तो 501 करवा दिया, पहले 505 करवा दिया था, 550 करवा दिया था, 250 करवा दिया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ 299 करवाऊँ, पहले 200 पूरा सीरीज़ ख़त्म कर दूँ, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसका मेमोरी टेक्निक करवा दूँ। तो आप लोग बताओ कि पहले 200 के सीरीज़ करवा दूँ या 700 और 500 के ही कंप्लीट करवा दूँ। जैसा बताओगे वैसा ही मैं अगला वीडियो बना करके आपको दे दूँगा। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है, ऑडिट मेमोरी टेक्निक पसंद है, ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।